नमस्कार। कई वर्षों से शिक्षा एवं कैरियर जागरूकता के क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में जुड़ी हुई जन विकास महासभा के तत्वावधान में आयोजित इस जूलॉजी क्लास के साइटोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सीसोम एवं ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में बातचीत करेंगे। असल में सेल के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनको स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि उससे होमोजिनेट बना करके और फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाए। अलग अलग स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करने पे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। जैसे टिश्यूज होमोजिनेट को सेंट्रीफ्यूज करते समय करीब 12,000 आरपीएम पर उसमें से न्यूक्लियर फ्रैक्शन अलग हो जाता है। फिर करीब 20,000 आरपीएम पे माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन अलग हो जाता है। फिर 40,000 आरपीएम पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से सेंट्रीफ्यूज करते समय उसमें से माइक्रोसोमल फ्रैक्शन अलग हो जाता है और साइटोसॉल बच जाता है। माइक्रोसोम्स एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस बात को जरा ध्यान दें। वो तो एक स्पीड पर सेंट्रीफ्यूज करते समय 40,000 आरपीएम पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी वगैरह के छोटे छोटे टुकड़े एक साथ अलग हो जाते हैं, तो उन्हें माइक्रोसोम कहते हैं। लेकिन माइक्रोबॉडी जो है ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में पाए जाते हैं। एक खास बात ये है कि सेल्स में बहुत छोटे छोटे हैं और उसके अंदर बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको लोकेट करने के लिए कभी कभी कुछ स्टेन यूज़ करते हैं, रंग यूज़ करते हैं। और उसमें भी एक चीज़ ये होती है, जैसे यहाँ पे इसके अंदर कैटेलेज एंजाइम पाया जाता है, तो कैटेलेज एंजाइम है उसके अंदर, इसके लिए हिस्टोकेमिस्ट्री या साइटोकेमिस्ट्री की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कैटेलेज की एंटीबॉडी, एंटी कैटेलेज एंटीबॉडी और उसके साथ फिर एक कलर्ड कंपाउंड हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज या फेरिटीन को क्लब कर दिया जाता है, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि वहाँ पे वास्तव में कैटेलेज एंजाइम है। तो इस तरीके से भी सेल के स्ट्रक्चर्स का स्टडी किया जाता है। माइक्रोबॉडीज या पेरोक्स कुछ बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं। इनके अंदर दो प्रकार की रचनाएं हैं। एक तो पेरोक्सीसोम्स जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं। कुछ प्लांट सेल्स में इसके अलावा एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्लाइऑक्सीसोम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं जो लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया अर्थात ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्ट प्ले करते हैं। 1965 के करीब में क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इसे आइसोलेट करने के बाद पेरोक्सीसोम नाम दिया था और इसमें 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए गए हैं। एक तो पेरोक्सीडेज, दूसरा कैटेलेज, तीसरा डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज। एक्चुअली ये सारे जो हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को बनाने और उसका ब्रेकडाउन करने में पार्ट प्ले करते हैं। सबसे पहले कैटेलेज एंजाइम जो कि दोनों बात करता है, फॉर्मेशन भी करता है और ब्रेकडाउन भी करता है, और सेल के अंदर बहुत सारा H2O2 बन जाता है। तो जितनी ज़रूरत होती है वो तो फिर माइक्रोसोम से फिर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में चला जाता है, लेकिन जो एक्सेस बचा रहता है वो H2O2 फिर कैटेलेज एंजाइम के द्वारा ब्रेकडाउन कर दिया जाता है। और इसके अलावा 3 और एंजाइम्स हैं, पेरोक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज। 1976 में एक बात ये पता लगी कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के मेटाबॉलिज्म के अलावा ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स भी करते हैं। फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन वैसे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और पेरोक्सीसोम में भी होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पेरोक्सीसोम है उसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बारे में तो ये माना जाता है कि शायद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दीवार पर जो राइबोसोम्स हैं, उन राइबोसोम्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये पेरोक्सीसोम का मेम्ब्रेन बना लेते हैं। लेकिन जो कैटेलेज एंजाइम है वो उसका फॉर्मेशन फ्री राइबोसोम्स में होता है और वो वहाँ से आकर के फिर इसके अंदर
एक्यूमुलेट हो जाते हैं। वैसे पेरोक्सीसोम की डिस्कवरी का श्रेय 1969 में टॉलबर्ट एंड यामाजाकी को दिया जाता है, जहां एक रैट लीवर सेल में लाइसोसोम्स की संख्या 15 से लेकर के 20 तक होती है, पेरोक्सीसोम्स की संख्या 70 से लेकर 100 तक हो सकती है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में कुछ और फंक्शंस इसके बारे में देखे गए, जैसे हाइबरनेटिंग एनिमल्स में जो ब्राउन फैट पाया जाता है, तो ब्राउन फैट पाया जाता है तो उनमें पेरोक्सीसोम्स काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये लगता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर का रेगुलेशन अर्थात थर्मोजेनेसिस में भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक लिपिड होती है प्लाज्मालोजेन। प्लाज्मालोजेन को बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो भी पेरोक्सीसोम के अंदर पाया गया है, तो इससे लगता है कि ये शायद प्लाज्मालोजेन का फॉर्मेशन भी करता है। और कुछ डिजीज ऐसे पाए गए हैं जिनमें पेरोक्सीसोम के प्रेजेंस या एब्सेंस से संबंधित हैं। जैसे एक डिजीज है सेरिब्रो हिपैटो रीनल सिंड्रोम। सेरिब्रो मतलब ब्रेन, हिपैटो मतलब लीवर, रीनल मतलब किडनी। तो इन तीनों को टिश्यूज में ये जेलवीगर नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि इसमें कुछ ऐसे रोग से वाले प्राणियों के अंदर पेरोक्सीसोम बिल्कुल नहीं होता है, तो उनकी जो पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में और कुछ बोर्ड में कभी कभी ये पेरोक्सीसोम पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो इसके लिए हमने आपको ये जानकारी दी और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको इम्तहान में आएगा तो आप उससे सॉल्व कर सकेंगे। इन बातों की शुभकामना के साथ आपको धन्यवाद।